डैम वगैरह के बारे में जो कि आपके रिलेटेड है, लेकिन उस पे भी एमसीक्यू लाऊंगी तो वो भी टॉपिक आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। हेलो डियर एमयू एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि आप लोगों की जो एंट्रेंस टेस्ट है वो 27 अप्रैल को होने वाली है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो इनिशियल वीडियो है, शुरुआत वीडियो है, क्योंकि PYQS जाने से पहले, आपको प्रिपेयर कराने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आपके सिलेबस को जान लें। तो आज हम सीनियर सेकेंडरी क्लास 11 साइंस स्ट्रीम के लिए हम लोग सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद ह्यूमैनिटी, फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग की भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आ जाते हैं। आप लोग भी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं साइंस स्ट्रीम में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस शैल बी वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर फॉर 100 मार्क्स कंप्राइजिंग 100 क्वेश्चन। कह रहा है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे। कैसे आपको सिलेबस ब्रेकअप किया है तो आप देखिए, सबसे पहले साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस होंगी, जिससे आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसकी तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पे इसके लगातार वीडियोज अब आने वाले हैं इस वीडियो के बाद से। नेक्स्ट मैथमेटिक्स, जिससे आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जिससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फिर इंग्लिश जो 5 मार्क्स के हैं, और इंडो इस्लामिक कल्चर जो 10 मार्क्स के हैं। तो इंडो इस्लामिक, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, साइंस पे पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ मैं इस चैनल पे, लेकिन अभी फ्रेशली प्रिपेयर्ड वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी। तो स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब फॉर द चैनल। शुरुआत करते हैं साइंस में। तो फिजिक्स में आपके सबसे पहले दिया है लेशन मोशन। तो मोशन में आपका क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। उसके बाद से आपका ग्राफिकल मेथड भी है और सर्कुलर मोशन के कुछ एलिमेंट्री आइडियाज भी है। नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जैसे कि फोर्स एंड मोशन क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनर्शिया ऑफ बॉडी, एनर्शिया एंड मास। फिर आपके हैं एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और फिर रिएक्शन फोर्सेस। नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सारी चीजें वर्क, पावर एंड एनर्जी से, वर्क डन बाय फोर्सेस, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। कुछ एडवांस लेवल के इसमें क्वेश्चन मुझे नहीं नजर आ रहे सिलेबस में, सेम एज एनसीईआरटी के सिलेबस ही है। फिर आपके फ्लोटेशन से थ्रस्ट एंड प्रेशर, तो आई आर्किमेटिक्स में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। फिर बायोन्सी है, एलिमेंट्री आइडियाज है, रिलेटिव डेंसिटी है, साउंड भी, नेचर ऑफ साउंड, प्रोपिगेशन मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड, फिर सोनार क्या होता है, अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इंफ्रासाउंड क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, जस्ट कॉमन चीज। फिर आपके 10th से आ रहा है इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ओम्स लॉ क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, पावर डिसिपेशन ड्यू टू करंट क्या है। फिर रिलेशन PV/IR में क्या रिलेशन है, कॉमन चीजें जो आप 10th के लिए भी पढ़ते हो रहे हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट क्या है, फील्ड ड्यू टू करंट कूलिंग सोलेनॉइड क्या है। तो ये सारी चीजें, AC DC, ये सारी चीजें आप देख लेंगे। फिर नेचुरल फेनोमेना से कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट क्या है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक फोर्स, फोकल लेंथ, ये सारी चीजें। फिर रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स फंक्शनिंग, ये सारी चीजें आप देख लेंगे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि 10th से तो डिलीटेड है, लेकिन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ रहा है, तो ये आपको ध्यान देने वाली है। और इस पे मैं जल्दी ही आप लोगों का 1 शॉट लेने वाली हूँ MCQ का, तो स्टे ट्यून। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी लीडिंग टू डिफरेंट सोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल, सोशल एनर्जी, बायोगैस, विंड गैस, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में भी आप वैसे ही देख सकते हैं। सबसे पहले क्लास 9 का मैटर एंड बिहेवियर, इसमें मैटर का डेफिनेशन क्या होगा, नेचर ऑफ मैटर क्या होगा, पार्टिकल ऑफ मेजर, कुछ बेसिक यूनिट्स हो गए। फिर मूल कॉन्सेप्ट आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आ गए। आर एनवायरमेंट से फिजिकल रिसोर्सेज, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल क्या है, बायोलॉजिकल, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हो गए, आपके एसिड बेस सॉल्ट हो गए, जो क्लास 10 के सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल इन यूजेस पूछेंगे। केमिकल रिएक्शन हो गए, जो कि आपने 10th के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। मेटल एंड नॉन मेटल्स होंगे, कार्बन एंड कंपाउंड होंगे, यूजली उसके एलिमेंट्री आइडिया बॉन्डिंग से पूछेगा। सब इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, जैसे कि क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सोप क्या हो जाता है, मिसल फॉर्मेशन वगैरह। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन आपके 10th से रिलेटेड है, बोर्ड से रिलेटेड है, लेकिन इसमें आपको पूछेगा जनरली मेंडलीव्स का। फिर मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल से रिलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि डिलीटेड है, लेकिन इसमें आपको पूछेगा। बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो क्लास 10 की बायोलॉजी से आपको आने वाली है लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द रीजनल इन्वायरमेंट, डैम वगैरह के बारे में, जो कि आपके रिलेटेड है, लेकिन उस पर भी MCQ लाऊंगी तो वो भी टॉपिक आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर आर एनवायरमेंट है 5 नंबर के, जिसमें बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 9th में बायोलॉजी से आपका फूड आएगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आएगा, जो कि 9th के सिलेबस से रिलेटेड है, लेकिन मैं इस चैप्टर पे कराऊंगी, डोंट वरी। सेल बेसिक यूनिट है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम, फिर हेल्थ एंड डिजीज, व्हाई डू वी फॉल, चैप्टर भी आपका सिलेबस से रिलेटेड है, लेकिन एंट्रेंस के लिए है, तो उसको भी मैं कराऊंगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन लिविंग थिंग्स, तो ये सारी चीजें, डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी आई होप आपकी। तो ये रहा आपका साइंस का। बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की तरफ।
मैथमेटिक्स में आप देख लेंगे नंबर सिस्टम, जिसमें आपका रियल नंबर है, फिर रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग से करके कुछ क्वेश्चंस होंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा हो जाएगा। फिर अलजेब्रा में पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फिर आपकी ज्योमेट्री है, फिर आपकी लाइन्स एंड एंगल्स है, ट्रायंगल्स है। 9 एंगल ट्रायंगल मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से। फिर क्वाड्रिलेटरल है, एरिया है, मेंसुरेशन है जिसमें सरफेस एरिया, वॉल्यूम है, एरिया है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपका स्टैटिक्स है, मीन मीडियन मोड है, प्रोबेबिलिटी है, क्लासिकल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी, फिर ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, हाइट एंड डिस्टेंस है। तो ये आपके मैथ्स के सिलेबस रहे। आते हैं जनरल नॉलेज 5 मार्क्स के, जिसमें कुछ ही चुनिंदा टॉपिक्स है जो करना बेहद ईजी है। करंट अफेयर्स आपको पूछेगा, फिर अवार्ड एंड ऑनर, सिविलियन एंड नोबेल अवार्ड्स के बारे में, गेम एंड स्पोर्ट्स के बारे में और रिलीजन स्क्रिप्चर्स के बारे में। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, वोकैबुलरी एंड यूजेस ऑफ आर्टिकल, एडिम्स एंड फ्रेजल वर्ब, डिटेक्टिंग एरर्स इन द सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें से कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो बोर्ड्स में भी आते हैं आपके, जैसे कि डिटेक्टिंग एरर इन सेंटेंस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये तो बोर्ड्स के भी टॉपिक है, तो ईजी है। अब आपके लिए इंडो इस्लामिक कल्चर से क्वेश्चन है, तो उसके लिए भी आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि मुस्लिम्स इन इंडिया एंड ओवरव्यू, फेमस रूलर्स और सल्तनत, मुगल एम्पायर के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, तुगलुद्दीन, ज़ैनुद्दीन, बाबर, शेर शाह सूरी, अकबर, औरंगजेब, आलमगीर, इनके बारे में क्वेश्चन होंगे। फिर इंडो इस्लामिक कल्चर फेमस मॉन्यूमेंट्स के बारे में, जैसे कुतुब मीनार, गोलकोंडा मॉन्यूमेंट, रेड फोर्ट, ताजमहल, जामा मस्जिद, गोल गुम्बज, अतला मस्जिद। फिर रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, सेलेक्ट सूफिज्म ट्रेडिशन, भक्ति मूवमेंट, इन सारी चीज़ों पर, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। फिर सर सैयद अहमद अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, उनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के बारे में, उनके आर्किटेक्ट एजुकेशन रिफॉर्म कैसे किया उसके बारे में। और ये पीडीएफ जो मैंने अभी डिस्कस किया है वो मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके जाइए आराम से तसल्ली से उस पीडीएफ को पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए। पीडीएफ के नीचे आपको सजेस्टेड बुक दिया होगा कि आप कहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकती है। मेरा मानना है कि आपकी स्कूल में जो स्टैंडर्ड बुक लगाया गया है एनसीईआरटी की बुक, आप उसको ही प्रेफर कीजिए। रही बात इंडो इस्लामिक कल्चर के लिए, तो वो आप सर सैयद अहमद की बुक परचेज कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर मैं अपने चैनल पे तो कराऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर करंट अफेयर्स के लिए, जनरल नॉलेज के लिए भी आप करंट अफेयर की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, लेकिन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द बेस्ट बुक डालने वाली हूँ। ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये बेटरमेंट के लिए आपके, तो वहाँ से कर लेंगे। इंग्लिश की मैं आपको कराने वाली हूँ सारे प्रिपरेशन। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट। और नेक्स्ट मैं ह्यूमैनिटी पे बनाने वाली हूँ, उसके बाद डिप्लोमा इंजीनियर। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं या आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, तो ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे बेहद खुशी होगी। एंड बाय बाय, टेक केयर।